और अब बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। कुल 21 बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। नारायणगढ़ से पवन सैनी को मैदान में उतारा गया, तो वहीं पेहोवा से जय भगवान शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पुंडरी से सतपाल जांबा को बयाना से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं असंध से योगेंद्र राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक और राय से कृष्णा गहलावत को टिकट मिला। वहीं बड़ौदा से बदला है बीजेपी ने अपना टिकट। योगेश्वर दत्त को अब तक भाजपा चुनाव के मैदान में लड़वा रही थी, लेकिन अब प्रदीप सांगवान को टिकट दिया गया है। वहीं जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट मिला है। कैप्टन योगेश बैरागी विनेश फोगाट के सामने खड़े हुए हैं। वहीं नरवाना में कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया गया है। डब्बाली से सरदार बलदेव सिंह को टिकट दिया गया है। तो ये है हरियाणा की सूची। भाजपा की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। एलानाबाद से अमीर चंद मेहता को टिकट, रोहतक से मनीष ग्रोवर को टिकट दिया गया है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को और बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया गया है। पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट दिया है। वहीं नूह से संजय सिंह को टिकट मिला है। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, वहीं पुन्हाना में एजाज खान को टिकट दिया गया है। ये है बीजेपी के दूसरी सूची के उम्मीदवार। नारायणगढ़ से पवन सैनी मैदान में उतारे गए हैं। होडल से हरिंदर सिंह, रामरतन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बड़खल से धनेश अदलखा को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज, क्योंकि अब सभी पार्टियां एक एक कर अपने पत्ते खोल रही हैं और आज बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, 21 नामों की सूची भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और इन 21 नामों को लेकर या फिर बीजेपी की पहली सूची को लेकर जो नजर आ रहा है कि 2 बार से हरियाणा में भाजपा की सरकार रही है। पहले अपने दम पर और उसके बाद जो है दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार को चलाया। लेकिन अब इस बार के चुनाव में भाजपा की किस तरह की स्ट्रैटेजी दिख रही है? क्या एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहे हैं या फिर पुराने उम्मीदवारों पर ही दांव चला जा रहा है? राजीव, चलिए राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। आपको बता दें, नारायणगढ़ से पवन सैनी और साथ साथ यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसीज नजर आ रही हैं, एक तो जायल से जहाँ पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दिया है, माफ कीजिएगा जुलाना से। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा, जहां पर बीजेपी पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट देती आई, वहां से अब नाम में बदलाव किया गया है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए। राजीव, किस तरह की स्ट्रैटेजी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की नजर आ रही है? पुराने जो विधायक हैं या पुराने जो उम्मीदवार हैं उन पर दांव चला जा रहा है या फिर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा में अधिक से अधिक सीटों को जीतने की पूरी कोशिश में लगी है, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है 90 विधानसभा सीटों पर, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सब कमजोर हैं। तो ऐसे में उनकी टिकट काट दी गई है। अब दूसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो देखिए, दूसरी लिस्ट में अगर बात किया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 7 विधायकों का टिकट कट गया है। एक सीट पर विधायक को बदल दिया गया, एक सीट को बदल दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया था। पहली जो लिस्ट जारी हुई थी 67 उम्मीदवारों की, और दूसरी लिस्ट जो जारी हुई है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम है, तो उनके नामों को जो रखा गया है, उनके नाम जो घोषित किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मंथन करने के बाद उन नामों के पर मुहर लगाई है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठक हुई, उसके बाद इन नामों को फाइनल किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार नामों का ऐलान किया है। जो अगर बात किया जाए, देखिए 21 नाम में अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें जो है 3 पंजाबी उम्मीदवारों को सामने लाया गया है, 2 ब्राह्मण उम्मीदवार सामने है, 1 सिख, 2 मुस्लिम चेहरे भी इसमें रखे गए हैं। और वहीं अगर बात किया जाए तो देखिए 3 राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं, 3 ओबीसी, 3 जाट और 4 एससी
उम्मीदवार को सामने लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम को घोषित किया है। अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी लिस्ट जारी है उसमें जो सामने जो चीजें आ रही हैं उसमें देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी टिकट जो है इस बार कट गया है। या हो सकता है कि जो आने वाले समय में तीसरी जो लिस्ट आए तो उसमें रखा जाए, लेकिन दूसरी लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली का नाम नहीं है। साथ ही 2 मंत्रियों का भी टिकट कट गया है और 2 मुस्लिम चेहरों को शामिल किया गया, 2 महिला उम्मीदवार सामने लाया गया है। अगर बात किया जाए तो देखिए बीजेपी की बात मानी जाए, बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, कई सीटों पे जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो विधायक रहे, सिटिंग विधायक रहे हैं, तो वहां पे जो इंटरनल सर्वे हुआ है वहां पर उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता कह रहे थे कि कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, जानबूझ करके ऐसा नहीं किया जाता है कि किसी सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाए, लेकिन बीजेपी का फार्मूला है कि उसे जिताऊ कैंडिडेट को ही मैदान में भेजना है जो जीत दिला सके, तो जो जीत दिला सके उसे टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर संभावनाओं को तलाश रही है बीजेपी और जो जातिगत समीकरण है उसे लेकर काफी कैलकुलेशन के साथ जो है भाजपा टिकट बांट रही है।